Good morning, everyone. Let me just confirm, am I audible to you all? Good morning. Good morning. Good morning. Hello, hi, everyone. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all on Fill a Form. ये आपकी क्लास का टाइम टेबल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, जहाँ पे आपकी ऐप पे और यूट्यूब पे क्लास आपकी क्या होती है 10 AM होती है, लेकिन एप्लीकेशन पे मंडे टू सैटरडे रहती है, राइट? एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे पे किस किस को अपने स्कूल के डेज याद आते हैं? मजा आता था ना, परेड होती थी, डांस होता था। पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करते थे आप सभी लोग? हाँ, लड्डू मिलते थे, बूंदियाँ मिलती थी हैं, अलग अलग चीजें। बेस्ट डे हुआ करता था। यस। प्रोग्राम देखने कौन जाता था? कोई भी प्रोग्राम देखने नहीं जाता था, सब लड्डू बूंदी ये सारी चीज लेने जाते थे। प्रोग्राम से किसी को क्या लेना देना। बोर और होते थे, कहते थे कब खत्म हो और कब हमें बूंदी लड्डू मिले, है ना, पैकेट मिले। और कुछ लोग, किसी किसी ने बेईमानी की थी क्या? कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे, बेईमानी करते थे कि अरे उसके बदले का हमें मिल जाए। राइट। तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस आप इसी तरीके से आप मेहनत करते रहो, देश का नाम आगे लेकर जाओ, देश के लिए कुछ करो, राइट? अच्छा, भोले थे आपके टाइम पे? हमारे टाइम पे तो बहुत शैतान थे। सच में पता नहीं आपके टाइम पे कैसे भूले थे। तो ये कोर्स है, आप लोग परचेज कर सकते हो। ये सिर्फ होम साइंस पेपर का है और आज तो आपका 26 जैन है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका ऑफर चल रहा है। तो उस ऑफर में भी आपको अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप लोग उस ऑफर को ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो। अभी तक जिस किसी ने कोर्स परचेज नहीं किया है उनको बता सकते हो कि रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है 26 जैन का, तो आप कोर्स बाय कर सकते हो, है ना? अच्छा, आप लोग गवर्नमेंट स्कूल वाले हो? गवर्नमेंट हमारा भी था, लेकिन हमारा सेंट्रल स्कूल था। हम लोग केवी से पढ़े हुए हैं, तो हाँ, तो बहुत लंबा प्रोग्राम चलता था। और फिर पता है, जब पैकेट मिलते थे ना, हमारे यहाँ तो लड्डू बूंदी कभी नहीं मिले, पैकेट मिलते थे और इतना लंबा लाइन लगाना पड़ता था, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर देना, जिस किसी को भी परचेज करना हो कह देना भैया रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है, आप ले लो। एक बार रुको, मैं अमाउंट भी आपको देख के बताती हूँ, अगर कहीं तो, क्योंकि ऑफर है तो आप लोग, अमाउंट कम मिल रहा है तो आप ले सकते हो। वैसे तो आप लोगों को सर ने भी बता दिया होगा। देखो, अगर आप सिर्फ पेपर वन लेते हो ना, तो पेपर वन या फिर टू लेते हो तो उसकी अमाउंट अभी क्या है, 2499 है, राइट? लेकिन अगर आप यही पेपर आज के दिन लेते हो तो आपको ये सिर्फ मिल जाएगा 2000 में। एंड अगेन इसमें कुछ और डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों ही पेपर वन एंड पेपर टू दोनों ही अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएंगे आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ 3200 में। ठीक है, जो कि अमाउंट पहले ज़्यादा थी। तो अच्छा ऑफर है, आप लोग इसको ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो कि वो लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि कोर्स की बात तो आज हम अपनी पढ़ाई थोड़ी लाइट रखेंगे, क्योंकि सोच रही थी कि
आपका 20 फ़ेब तक है। कोई बात नहीं, फिर उसको एक्सटेंड करवा देना, क्योंकि अभी आप उसको परचेज़ करोगे तो अभी तो परचेज़ करने से कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी आपके पास में है। हाँ, तब आगे चल के 3 मंथ का और बढ़ा देना। ओके, ओके। हाँ, तो उनको बोल देना कि आज वो ले लें, क्योंकि आज अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है ना? सीधा-सीधा आपका 500 का फ़ायदा हो रहा है, 500 रुपीज़ कम कर दिए हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, दे ठीक है, आज बोल के देख लेना, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसा उनको ठीक लगे, है ना? और स्टूडेंट्स, मुझे ये कूपन कोड है, आप इसको ना ध्यान से यूज़ कर लिया करो। अगर सर भी बताते हैं, कोई भी बताता है, तो आप कूपन कोड ये यूज़ कर लिया करो। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोगों को पीडीएफ मिल रहे हैं ना, जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ? बाकी एप्लीकेशंस की मैंने भी चेक किया है, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिज़न टू फिलअप फॉर्म। फिलअप फॉर्म की काफ़ी कम है फ़ीस। और बाकी जगहों पे आपको बाकी टीचर मिलेंगे, लेकिन आकांक्षा मैम बस आपको फिलअप फॉर्म पे ही मिलेंगी, वो कहीं और नहीं मिलेंगी। देखो, एक चीज़ बताऊँ, पता है, आप लोग पढ़ाई तो कहीं से भी करो, लेकिन एक वो चीज़ होती है कि कहीं से भी आप पढ़ाई करोगे, लेकिन आपको खुद की मेहनत तो ज़रूर करनी होगी। चाहे मैं पढ़ाऊँ या फिर आपको कोई और भी पढ़ाए, आपको खुद की हेल्प तो खुद करनी होती है, खुद की साइड से मदद, जो तैयारी होती है वो तो आपको करनी ही होती है। फिर आप कोई भी कोर्सेज ले लो। बस डिफरेंस ये रहता है कि हर किसी का टीचिंग स्टाइल अलग अलग होता है, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, बस ये डिफरेंस होता है, अदरवाइज और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। मेहनत तो आपको वहाँ भी करनी होगी, मेहनत आपको यहाँ भी करनी होगी। हाँ, डली हुई है बेटा, वो लाइव क्लासेस में आप जाओगे ना, मतलब क्लास करके ही फोल्डर बना हुआ है, तो वहीं पे डली हुई है वो। जून करके डाला होगा, जून 2024 डाला होगा। एक तो जून आपका, अगर शायद आई गेस, अगर नॉर्मली जून दिखा रहा हो तो उसमें मत देखना। एक जून 2024 करके फोल्डर बना होगा, है ना? तो उसी फोल्डर को आप ओपन करोगे ना, तो वहीं पे आपकी सारी क्लास भी होंगी, और नोट्स करके एक फोल्डर बना होगा, नोट्स में आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी अभी क्लासेस हुई हैं उनके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट, यानी कि जून 2024 वाला आपको फोल्डर खोलना है। उसके अलावा और कोई भी फ़ोल्डर मत खोलना, अगर वो दिख रहे हैं तो वो चीज़ मत खोलना, ठीक है? अगर फिर भी, हाँ, अभी 4 क्लास हुई हैं, आज 5th क्लास है आपकी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है ना, तो आप पूछ लेना बेझिझक, क्योंकि मुझे पता चला है कि बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है नोट्स वगैरह ढूँढने में। मैंने कहा आपसे पूछ लूँ, कहीं आपको भी तो नहीं हो रही है? पता चले कि आप मुझसे डाँट पड़वा दो सर से, ठीक है? ऐसे हुआ करे ना, तो आप सिंपली मुझे बता दिया करो कि मैम ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू नहीं है, 24 आवर्स अवेलेबल रहती हूँ मैं आपके लिए। डन? और मैंने कल आपको जो कल पीडीएफ दिया था, किसी ने खोल के देखा था उसको, कल की क्लास का? प्रियंका मैम की नहीं? वो देखो, मेरी क्लास जो आपको मिलेंगी ना, वो सारी जून 2024 के पेपर 2 वाले फोल्डर में मिलेंगी, मेरी जितनी भी क्लास होंगी। और प्रियंका मैम की क्लास या फिर जो अदर टीचर है ना, उनकी क्लास आपको पेपर 1 वाले फोल्डर में मिलेंगी। ये चीज़ याद रखना। पेपर 1 की क्लास आपको पेपर 1 फोल्डर में मिलेंगी, और पेपर 2 की पेपर 2 फोल्डर में मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके एक बार सर्च कर लेना। ये बताओ, कल का पीडीएफ किस किस ने ओपन किया था? देखा ओपन करके किसी ने, या फिर बस क्लास लेके छोड़ दी थी? नहीं किया किसी ने ओपन? ओपन कर लेना, मैंने उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें और ऐड ऑन की हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है? देख लेना आप उनको एक बार। नॉन असेंशियल? अच्छा, नॉन असेंशियल, क्या बता दूँ नॉन असेंशियल का? और
ये आपका टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, इन्फॉर्मेशन अपडेट करती रहती हूँ, जो है आपका होम साइंस। यूजीसी नेट फिलअप फॉर्म। ठीक है, आज देख लेना। ठीक है, मैं समझा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने ना कुछ ट्रिक्स, इसीलिए मैंने आपके लिए वो कुछ डाला था। ये व्हाट्सअप ग्रुप है, ये इंस्टाग्राम चैनल है, आप देख लेना यहाँ से, ठीक है। रुको, मैं अभी बता रही हूँ आपको। देखो, ये वाले थे आपके एसेंशियल, मैंने ये पीडीएफ डाल दिया है। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, मैंने उनको याद करने की ट्रिक भी डाल दिया है। हाँ, यही ब्लू वाला, देख लिया मैंने आपका। ठीक है, तो देखो, याद करने की भी मैंने ट्रिक डाल दी है। जो आपको जो मेनली जो याद रखने हैं ना, नॉन एसेंशियल तो आपके सिर्फ 4 हैं, जो कि आपको इजीली याद हो जाएंगे। उनको आपको ए ए जी, इसको बस किस तरीके से याद करना है, ए ए जी, है ना। हाँ, तो देखो, ये वाला तो आपका नॉन एसेंशियल वाला है, वो ए ए जी के नाम से आपको याद हो जाएगा। उसमें ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। ए फॉर एलिनिन, एस फॉर एस्प्रेजिन, और थर्ड एस जो है वो उसका है एस्प्रेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो ये तो आपको, इसको सिर्फ, या फिर आप इसको गा के रूप में याद कर सकते हो, गा, या फिर इसको ए ए जी के फॉर्म में याद कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि नॉन एसेंशियल आपके सिर्फ 4 हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन आपके एसेंशियल वाले हैं, ये आपके ज्यादा हैं, इनको आपको याद करने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैंने आपकी ट्रिक डाल दी थी, निमोनिक डाल दिए थे, जिससे आपको याद हो जाए। तो इसको आप याद कर सकते हो पीवीटी टिम हॉल, यानी कि प्राइवेट टिम हॉल के नाम से। अब पी फॉर हो गया आपका पेनेलिन, ये रहा आपका, ठीक है, पेनेलिन। बी फॉर हो गया बैलिन। टी फॉर हो गया ट्राइफोफेन, ट्राइफोफेन ये रहा। वैलिन, ये कंप्लीट हो गया। अब फिर क्या था, टिम हॉल, टिम है। थ्रोनिन, थ्रोनिन का है आपका ये रहा। और ये है आपका आइसोसिन, आइसोसिन ये रहा। मिथोनिन, मिथोनिन ये गया। अब आपके बाकी कितने, 3 बचे। तो मैंने क्या कहा था लास्ट में, टिम हॉल। हॉल में बस ए आपका साइलेंट है, ए को हमें यूज नहीं करना। एच फॉर एस्ट्रेडाइन, एल फॉर ल्यूशाइन, एंड सेकेंड एल फॉर लाइसाइन। बस इस तरीके से याद करना है। यानी कि आपको सिंपली क्या ट्रिक याद करनी है, पीवीटी प्राइवेट टिम हॉल, बस ये याद रखनी है। पी फॉर हो जाएगा आपका पेनोनिल, ठीक है। वी फॉर हो जाएगा विलाइन, ट्राई, टी फॉर हो जाएगा टाइफोफेन, एंड अगेन टी फॉर हो जाएगा आपका थेरोनिन, आइसो, आइसोलिन। एक्चुअली पता है, मुझे भी याद नहीं हुए थे ये, बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो इजीली आपको। देखो, और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाऊं कि आपकी ये जो प्राइवेट टिम हॉल जो मैंने लिखा हुआ है ना, पीवीटी, तो देखो, पी आपका किसी भी जगह नहीं है, बस कंडीशनल वाले में आपको प्रोलाइन देखने को मिल रहा है बस। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, अगर एग्जाम में ऐसी कोई चीज आ जाए। तो देखो, एक तो हर किसी चीज के पीछे आपका 9 9 लगा हुआ है, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ आपका 9 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ आइन है, यहाँ आइन है ना, यहाँ आइन है, यहाँ आइन, यहाँ आइन। तो एक तो हर किसी चीज के पीछे आपका आइन या 9 लगा हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं, हिंदी में नहीं आएंगे, इंग्लिश में ही है। जो चीज़ें हिंदी में नहीं आती है ना, वो मैं इंग्लिश में ही डाल देती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ें आपसे अगर हिंदी में भी पूछी जाएंगी तो हिंदी में लिख दिया जाएगा इनको एज इट इज। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, 3 3 टुकड़ों में डिवाइड करके। सबसे पहले पीवीटी याद कर लिया। तो पीवीटी जो आपको एसेंशियल होता है ना, उसका नाम काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और वो ना ही आपके नॉन एसेंशियल में आता है, ना ही कंडीशनल में आता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। वी फॉर वेलाइन, ये तो बहुत इजी है, आप इसको याद कर सकते हो। ट्राइफोफेन, अभी ना इन सब के बारे में आपको बता देती हूँ, ये ट्रिक है, आप इसको यूज कर लेना, कॉपी में भी आप इसी तरीके से लिख लेना, जिससे कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। बाकी नॉन एसेंशियल आपसे इतना पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा भी जाता है तो ये सिर्फ 4 ही नाम है, जिनको आप इजीली याद कर सकते हो। या तो आप गा के फॉर्म में इनको याद कर लो, या फिर ए जी के फॉर्म में याद कर लो, ठीक है, ये।
और कंडीशनल वाले जो होते हैं वो एडजिन, ये वाला जो एडजिनाइन होता है ना, ये आपको जब कैंसर एंड ऑल ऐसी कुछ बीमारी हो जाती है ना, तो उस टाइम पे ये आपको ज़रूरी होता है, अदरवाइज नहीं। कंडीशनल ये वाले तो बहुत रेयर होते हैं कि जब किसी को बहुत सीवियर कोई इलनेस हो रही है या फिर हेल्थ कंडीशन उनका कोई ख़राब हो गई है, वो एट रिस्क है, तब ये ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। जिसमें कि एडजेनाइन जो होता है वो आपका कैंसर जो पेशेंट होता है ना उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो मैंने ना ये आपकी सारी डाल दी थी, ये आपके देखो बेसिकली आपसे असेंशियल वाले पूछे जाते हैं, ना ही नॉन असेंशियल वाले, ना ही कंडीशनिंग वाले। तो मैंने यहाँ पे आपके सारे सोर्सेज भी डाल दिए हैं कि आपके जो असेंशियल अमीनो एसिड हैं, ऑब्वियसली बात है असेंशियल है यानी कि आवश्यक हैं, तो आपको ये कहाँ से लेने हैं, अपने फूड सोर्सेज से लेने हैं, राइट, क्योंकि आपकी बॉडी में इनकी मात्रा आपको चाहिए ही चाहिए। तो अब आपको ये किस किस फूड सोर्स से मिलेंगे, आपको जो भी ठीक लगे, आपको इस टेबल से याद होता है आप इस टेबल से याद कर सकते हो, इस टेबल से याद होता है तो आप इस टेबल से भी याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं इस वाली टेबल में वेज और नॉन वेज, सॉरी, वेज और नॉन वेज दोनों फूड प्रोडक्ट इंक्लूड हैं, ठीक है, इस वाली टेबल में, जैसे कि आपका हेस्टडाइन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन पीवीटी, टिम, हॉल, ये वाली ट्रिक लगानी है। पी फॉर फेनेलाइन, फेनेलाइन आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, एग से, सोया प्रोटीन से, पीनट से, शीशम से और वाइट फिश से। तो आप ये देख सकते हो, ये भी याद ना हो, देखो ये आपके नॉन वेज और वेज दोनों हैं, लेकिन ये वाले जो हैं ये प्रॉपर तरीके से आपके प्लांट सोर्सेज हैं। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उन वो लोग इन फूड से अपनी जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, आपके सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपकी जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आप देखो हेस्टेडाइन जो है वो आपको राइस से मिल सकता है, व्हीट, लेग्यूम्स, पोटैटोज और कैंटालूप से मिल सकता है। अरे जो सीसम के बीज नहीं होते, सीसम यानी कि तिल, बता दिया बता दिया। ठीक है, जो कि सर्दियों में बहुत खाए जाते हैं, हर किसी फैमिली में खाए जाते हैं, ठीक है, मकर संक्रांति पे आप लोग खाते होगे, बहुत मिलते हैं, वही उसी को ही सीसम कहा जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि तिल बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उसमें ऑयल भी होता है, उसमें देखो प्रोटीन भी होता है, रफेज भी होता है, तो इसीलिए। तो आपको हेस्टाइन जो है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, और वेलाइन जो है वो आपको लेग्यूम्स, स्पिनच यानी कि पालक, ब्रोकली, अगेन तिल और हेम्प सीड से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबको पसंद है। तिल भी आपके पता है दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाइट वाले और एक होते हैं ब्लैक वाले, और दोनों के ही यूजेस अलग अलग हैं। और फिर होता है ट्राइफोफेन, ट्राइफोफेन आपको ओट्स में मिलता है, स्पिनच में। अब आप इनमें से देख लेना कि आप क्या क्या चीज़ें खाते हो इनमें से, तो उसी के बेसिस पे अंदाज़ा लगा लेना कि आपकी बॉडी में ये एसेंशियल अमीनो एसिड जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये आप पीडीएफ से देख लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। जो मुझे एक चीज़ जो कॉमन दिख रही है ना हर जगह, तो वो एक कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो मुझे ग्रेन्स आपके दिख रहे हैं कॉमन, यानी कि हर जगह आपके ग्रेन्स हैं, सोया है हर जगह, और सेकंड थिंग इज दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। तो ये तीन चीज तो आपका हर जगह है। उनके न्यूट्रिशन के आधार पे होता है, देखो जो ब्लैक वाले होते हैं ना उनमें आपका जो ऑयल कंटेंट होता है ना वो थोड़ा कम होता है, तो उनको आप जनरली कुछ एक तरीके से ना वो एक डिसीज का मेडिसिन का काम करते हैं। एग्स में होता है। ये तो देखो आपके वो वाले हैं नॉन वेज वाले, और कुछ कुछ इसमें हैं। तो एग और सोया प्रोटीन ये तो आपकी हर किसी में है, तो अगर आप लोग एग लेते हो, ये लेते हो, तो आपको फिर अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी से ही मिल जाता है।
सारा जो भी प्रोटीन एंड ऑल होता है। ठीक है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। ट्रिक मैंने बता दिया एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की, पीवीटी टिम हॉल, तो उससे याद आप कर लेना। ठीक है। अब देखो, आप लोग मुझसे कह रहे हो कि मैम व्हाइट और ब्लैक सीजम में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, डिफरेंस कुछ नहीं होता। जर्नली आप लोगों ने वो नहीं देखी उड़द की दाल, देखी? किस किस ने देखी उड़द की दाल, ये बताओ। जो ब्लैक वाली जो दाल होती है वो किस किस ने देखी है? बताइए। बेटा कराती हूँ, ये बताओ मैंने पहले नहीं कराए थे कि अब तो मुझे ऐसे बदनाम करते हो। सारी चीजें सीक्वेंस में होंगी, पहले भी तो कराए थे ना। पहले आप लोगों ने देखा होगा मैंने सिलेबस कराने के बाद में बस वो क्रैश कोर्स चला था, तब बेशक मैंने थ्योरी कराई थी, अदरवाइज मैंने हर दिन आप लोगों को पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज ही कराए थे। है ना? हाँ। इस बार तो मुझे आपका ये 2024 वाला मैंने 2023 का पहले भी सॉल्व कराया था, और इस बार जो अभी आया है वो भी सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चन पेपर, डोंट वरी। तुम तो ऐसे कर दिखा देते हो कि जैसे आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है, सच में। अब देखो, जो आपके, मैं बता रही थी ना कि आपकी जो ब्लैक और वाइट आपकी उड़द की दाल होती है, सिमिलरली आपके ये जो होते हैं। अच्छा ठीक है। तो सिमिलरली आपके जो ब्लैक और वाइट सीसम होता है, यानी कि सफेद और काले तिल होते हैं। अब जो ब्लैक उड़द की दाल होती है उसमें क्या होता है कि उस पे छिलका होता है ना, यानी कि उस पे जो उसका जो हॉल होता है वो होता है, यानी कि उसकी जो आउटर कोटिंग होती है ना वो बची रहती है ब्लैक वाली जो दाल होती है उसमें। सेम जो आपके काले तिल होते हैं उनसे छिलका नहीं हटाया जाता, और जो सफेद तिल जो होते हैं ना उनसे वो पॉलिश कर दिए जाते हैं, यानी कि जो उनका ऊपर का जो छिलका होता है ना उसको हटा दिया जाता है। और उसी वजह से उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें चेंज आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक वाली जो दाल आप खाओगे उसका टेस्ट आपको अलग लगता है, और वही अगर आप बिना छिलके वाली दाल खाते हो, यानी कि जो हल्की सी वाइटिश रहती है, उसका टेस्ट आपको अलग देखने को मिलेगा। दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक के ऊपर उसकी कोटिंग हो रखी है प्रॉपर, जैसा होता है वैसी कोटिंग है वो। नहीं नहीं, वो छोले नहीं है। वो छोले बेटा वो अलग है। मैं छोलों की बात नहीं कर रही हूँ। अरे ब्लैक वाली उड़द की दाल नहीं देखी आप लोगों ने? ब्लैक ग्राम जिसको बोलते हैं, जिसको ज्यादातर क्या है कि सर्दियों में ही खाया जाता है बाजरे की रोटी के साथ में, ये सारी चीजें। आज सर्च करना चलो। उड़द की दाल देखना, वो दो तरीके की होती है वो। एक तो ब्लैक कलर की होती है और एक वाइट कलर की होती है। ब्लैक वाली जो होती है उस पे छिलका होता है उसका, और जो वाइट वाली होती है उस पे छिलका नहीं होता है। सेम आपके तिल भी होते हैं, जो ब्लैक वाले तिल होते हैं उन पे उनका छिलका होता है। और नहीं नहीं, कंफ्यूज मत हो बेटा। और जो वाइट वाले तिल होते हैं उनसे उनका छिलका हटा दिया जाता है, और उसी की वजह से, जैसे कि आप लोगों ने ये नहीं देखा एप्पल होता है, एप्पल का अगर आप उसका छिलका हटा देते हो, है ना, उसको पील ऑफ कर देते हो, तो उस वजह से क्या होता है उसकी जो न्यूट्रिशन जो होते हैं उसके पील में वो आपके हट जाते हैं। हाँ, वो ग्रीन जो दाल होती है वो मूंग दाल होती है। सीरियसली तुम लोगों को दाल के नाम नहीं पता है, सच में? क्यों बेइज्जती करवा रहे हो भाई होम साइंस के बच्चों की? ऐसे मत करो। ऐसे नहीं करते भाई। होम साइंस के बच्चों, आप लोगों को दालों के नाम तो पता होने चाहिए बकायदा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऐसा लग रहा है कि एक दिन तुम्हारी दालों की क्लास लेनी पड़ेगी प्रॉपर, कि कौन सी दाल कौन सी होती है और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, अब मुझे एक टॉपिक मिल गया। कल ही रख दूंगी मैं ये क्लास आपकी। ये तो आपकी हर एक चीज में आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलो कल ही एक स्लाइड डालती हूँ मैं इसकी, आपको रूबरू कराती हूँ आपके खाने से।
ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग इसको। और देखो मैंने ये भी डाल दिया है कि जो आपका जो अमीनो एसिड होता है ना, वो आपकी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, आखिरकार हमें ये चाहिए क्यों। तो आपका जो हिस्टिडाइन जो होता है ना, हिस्टिडाइन क्या होता है कि आपकी हीमोग्लोबिन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ आपके जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और आपके जो नर्व सेल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ना। हाँ। अच्छा। नहीं नहीं, बेइज्जती कुछ नहीं है, हम तो ऐसी मस्ती कर रहे हैं, ऐसा यहाँ किसी की कोई बेइज्जती क्यों करेगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका हिस्टिडाइन होता है ना, बेसिकली ये आपके हीमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपके ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ही पाई जाती है ना, उसी वजह से वो आपको रेड कलर का देखने को मिलता है ना। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो भी आपके टिश्यूज होते हैं अगर खराब हो जाते हैं, कोई इंजरी उसमें हो जाती है, तो उनको रिपेयर करने के लिए भी हिस्टिडाइन इंपॉर्टेंट होता है। और हिस्टिडाइन आपको किस किस से मिलता है, हमने अभी देखा था, एग से मिलता है आपको, राइस में होता है, व्हीट में होता है, यानी कि दाल चावल, और आपके आटे में, आलू में, इन सब में आपका हिस्टिडाइन होता है ना। आई नो हेमा जी, तभी तो मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो यानी कि आप सपोज करो कि अगर आप प्रॉपर मात्रा में दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, है ना, या फिर साबुत अनाज खा रहे हो, और बाकी की चीजें और क्या है, मैं खुद भूल गई, और आप आलू वगैरह ले रहे हो, तो यानी कि आप समझ लो कि आपका जो हिस्टिडाइन जो एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, उसकी मात्रा तो आपकी बॉडी में पूरी हो रही है। आई नो हेमा जी, मुझे पता है आपके बारे में। हाँ, वो तो इमोशंस के साथ में खेलने लग गया है अब तो। वैसे कोई बात नहीं, मैं भी नाराज हो गई थी उससे, बट कोई नहीं, उसने मुझे मना लिया रिजल्ट अच्छा देके। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि आपका आइसोलेशन होता है, आइसोल्यूकाइन होता है आपका अमीनो एसेंशियल एसिड, जो आपकी किस में हेल्प करता है, जो आपका बीपी जो हाई और लो नहीं रहता है, तो उसके लिए आपका आइसोल्यूशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को वो रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी मसल टिश्यू खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या करना, एक चीज करती हूँ, रुको मैं एक सेकंड रुको। हम्म, आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा फिर इससे। चलो अभी ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे इनके सोर्सेज भी देखते जाएंगे और इनके फंक्शंस भी, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अरे हर किसी की लड़ाई हुई है उससे, किसकी नहीं हुई है। डन, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, हम लोग देख रहे थे आइसोलेशाइन, तो ये आपको क्या है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और ये आपको किस किस चीजों से मिल जाता है, नाम कहाँ दिख रहा है भाई, मुझे तो नाम ही नहीं दिख रहा। ये है, यहाँ पे इन्होंने ल्यूसा लाइन लिख दिया है, लेकिन ये एक्चुअल में है ये। तो ये आपको कहाँ से, लेंटिन्स में मिल जाता है, यानी कि जो आपकी जो मसूर की दाल नहीं होती है, उसमें आपको मिल जाता है, रेड वाली जो होती है। हम्म। और जो आपकी बीन्स होती हैं, ओट्स होते हैं, सोयाबीन होती है, ब्राउन राइस होते हैं, और आपकी जो फूल गोभी होती है, सॉरी बंद गोभी जो होती है, उसमें आपका ये वाला मिल जाता है। यानी कि ये क्या होता है, अगर किसी पर्सन का ब्लड शुगर लेवल को उसको अपना रेगुलेट रखना है, यानी कि ना तो उसका हाई हो ना ही ज़्यादा लो रहे, नॉर्मल रहे, और उसके जो मसल के टिश्यूज हैं वो भी अच्छे से हील करें, तो उस कंडीशन में आप उनको मसूर की दाल दे सकते हो, बीन्स दे सकते हो, ओट्स दे सकते हो। तभी तो आप लोगों ने देखा ना, कोई इंसान अगर बीमार हो जाता है तो हम उसको ओट्स दे देते हैं, क्यों, क्योंकि ओट्स इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आपके मसल्स टिश्यूज को भी रिपेयर करते हैं। ठीक है, और वहीं आपको ल्यूकाइन
अगर है ल्यूकाइन अमीनो एसिड है तो ये आपकी किस चीज़ में हेल्प करता है, ये आपके जो अदर अमीनो एसिड होते हैं ना उनको प्रमोट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ क्या आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने में हेल्प करता है, यानी कि जो आपके ग्रोथ हार्मोन होते हैं ना उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। हाँ सुना तो मैंने भी है। तो अब ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है, देखो ये रहा ल्यूसाइन, तो ये आपको मटर में मिलता है। अब आप लोग देख रहे हो, मटर हो गया और पी प्रोटीन हो गया, होल ग्रेन्स हो गए यानी कि आपके साबुत जो अनाज होता है वो हो गया, चावल हो गए और तिल हो गया, पम्पकिन हो गया यानी कि कद्दू। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में आपके क्या होता है, ल्यूकाइन होता है जो कि आपके जो ग्रोथ वाले हार्मोन होते हैं ना उनको हेल्प करने में करता है। सच में ऐसा भी है, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि ये चीज़ होती है, तेजाब बनता है, ये नहीं पता था मुझे। सीरियसली, ये भी चीज़ें होती हैं, दालों से ये भी बनता है, मुझे तो अभी तक इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में पता था लेकिन इसका हार्म भी है ये भी नहीं पता था। चलो थैंक यू, आपने बता दिया। लाइसिन जो है, लाइसिन आपको क्या है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और लाइसिन आपको किस चीज़ में मिलता है, आपको मिल्क में देखने को मिलता है, राइट। जो आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना उनमें आपको लाइसिन देखने को मिल जाता है। हम्म, तो ये आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और आपकी जो कार्टिलेज होती है, बोन्स होती हैं, उनमें हेल्प करता है। तभी तो आपसे कहा जाता है, और जो आपकी एंटीबॉडीज होती है कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए भी फाइट करने में हेल्प करता है। तभी तो आप लोगों से कहते हैं ना कि अगर आपकी मसल्स कमज़ोर हो रही हैं तो आपको दूध पीना चाहिए, दही लेना चाहिए, मठा लेना चाहिए, राइट। तो क्यों, क्योंकि उनमें लाइसिन नामक जो अमीनो एसिड होता है वो पाया जाता है ना। और इसके अलावा आपका जो ये लाइसिन है वो आपको किस किस से मिल जाता है, आपको बीन से, सोया से, पंपकिन सीड से यानी कि जो कद्दू के बीज जो होते हैं उनसे मिल जाता है, और पिस्ताचियो यानी कि पिस्ताचियो आपका जो पिस्ता होता है उससे मिल जाता है ना। हाँ मैंने भी पहली बार सुना है। और उसके बाद में मीथ्योनाइन जो होता है, मीथ्योनाइन आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब आप लोगों का क्लास पे ध्यान तो नहीं है, अभी मैं कुछ पूछ लूंगी फिर आप कहोगे कि मैम भूल गई, थोड़ी देर क्लास पे ध्यान दे लो। ओह दैट्स ग्रेट। फिर तो मनदीप जी हमें कोई दिक्कत हुआ करे हम आप ही के पास आ जाया करें हैं। चलो अब थोड़ी देर क्लास पे ध्यान दे लो। अभी थोड़ी देर में बात कर लेना, पहले ये ध्यान दे लो है ना, फिर कहोगे मैम याद नहीं हुए। अब आपका क्या, देखो ये याद रखना, मैं ये इसमें लिखा नहीं है, मैं तुम्हें अलग से बता रही हूँ कि जो लाइसिन होता है वो आपके मिल्क प्रोडक्ट में आपका पाया जाता है, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है कि मेथेनाइन, मेथेनाइन आपका एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने का काम करता है ना। और एंटीऑक्सीडेंट आपकी विटामिन कौन सी है, विटामिन ई, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखना। ये क्या होता है कि आपका जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और आपकी बॉडी में अगर कोई भी हार्मफुल मेटल है जैसे कि लेड हो गया तो उसको भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, ठीक है। और ये आपको किस किस फूड से मिल जाता है, किस किस फूड सोर्स से में आपको मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा सनफ्लावर सीड से, हैम से और चिया सीड से। चिया सीड्स आप लोगों ने सुना है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ये। एक तो वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल करते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी कमी है, कोई भी इम्प्योरिटी है तो उसको रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग तो चिया सीड्स को अपने फेस पे भी यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें होती है। सनफ्लावर सीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले के टाइम में लोग इसको, चिया सीड्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे बट अब लोग यूज़ करने लगे हैं क्योंकि इसकी धीरे धीरे उपयोगिता। हाँ सूरजमुखी के बीज, ठीक है, ठीक है।
और फेनिलैनिन क्या होता है कि आपके ये ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, वहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके नर्व सेल को सिग्नल पहुँचाने का काम करता है। तो अब आपको अगर अपना ब्रेन तेज करना है, मेमोरी पावर तेज करनी है, लर्निंग पावर तेज करनी है, तो उसके लिए आप फेनिलैन नामक एसेंशियल अमीनो एसिड को कंज्यूम कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाता है आपके एवोकाडो में, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बीन्स में, राइस में, एलमंड्स में, देखो तभी कहते हैं ना कि अपना दिमाग तेज करो, अपनी याददाश्त तेज करो, बादाम खाओ। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें पैलेनाइनिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसी और ये जो होता है ये आपकी ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बादाम खाया करो, भुलक्कड़ होते जा रहे हो, है ना? बहुत कहते हुए सुना होगा, दिमाग कमज़ोर है, कुछ याद नहीं रहता है, बादाम खाया करो। है ना? और पम्पकिन और आपका स्प्रूलियान इनमें आपका पाया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बादाम खा लो, अपना दिमाग सही कर लो और एनटीए का दिमाग खराब कर दो रिजल्ट दिखा के, पॉजिटिव। है ना? और आपका थेरोनाइन क्या होता है? थेरोनाइन आपका जो प्रोटीन जो बैलेंस रखने में हेल्प करता है, यानी कि आपकी बॉडी में कोलेजन को बनाता है, और जो आपका टूथ इनेमल होता है ना, उसको बनाने में हेल्प करता है। कोलेजन आप लोगों ने सुना होगा, आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आपकी बॉडी में कोलेजन रहता है तो आपकी स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करती है। तो अब आपको अपनी स्किन अगर शाइन करनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? वाइटर क्रेस, पम्पकिन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जितना खा सकते हो उतना खाओ। और चिया सीड्स, देख रहे हो चिया सीड कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज ही ले आओ जाके चिया सीड्स की पैकेट ले आओ, हालांकि महंगे बहुत आते हैं, ये बहुत महंगे आते हैं, बट फ़ायदेमंद बहुत हैं। फिर आपका होता है ट्राइफोफेन। ट्राइफोफेन जो होता है ये आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करता है। आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, और आपकी जो नॉर्मल, जैसे अगर किसी को अच्छे से नींद नहीं आ रही हो ना, तो आप समझ लेना कि आपकी बॉडी में ट्राइफोफेन नामक एसेंशियल अमीनो एसिड की आवश्यकता है, वो आपको लेने की आवश्यकता है। तो वो अब आप कहाँ से लोगे? वो आपको मिल जाएगा आपके ओट्स से, ठीक है, स्वीट पोटैटो से, जिसको आप लोग शकरकंदी कहते हो हिंदी में, सोयाबीन से, है ना, और आपके पालक से। तो किसी को अगर नींद में दिक्कत हो ना तो इन फूड्स को ले लेना। ये चार्ट रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसको याद कर लेना, एक दो बार पढ़ोगे ना, आप इसके देखो नाम पढ़ोगे और ये क्या काम करते हैं और ये चीज़ आपको कहाँ से मिलती है, अपने आप ही आपकी एक काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक तैयार हो जाएगा। और क्या पता इस बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए ये, वी डोंट नो, कुछ पता नहीं है। ठीक है, और लास्ट आपका होता है वेलाइन। वेलाइन आपकी मसल मेटाबॉलिज्म को हेल्प करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपकी जो मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए हेल्पफुल होता है, और एक एनर्जी सोर्स का भी काम करता है मसल टिश्यूज के लिए। और ये आपको मिल जाता है आपके लेग्यूम से, और आपके पालक में, ब्रोकली में, और आपके तिल में, यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अगेन बहुत अच्छा है, ये याद कर लेना भाई इसको। ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली है आज की क्लास से आपको, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होने वाली है। आज मुझे देखो कुछ और टॉपिक पढ़ाना था आपको, लेकिन आज असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड ही हम लोग पढ़ के रह गए। कोई बात नहीं, बट ये भी आपका ज़रूरी था पढ़ना, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, एक आध असेंशियल अमीनो एसिड का नाम आपसे पूछ लेते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कल, कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है। कुछ देखो जो आपके प्रोटीन है उसके कुछ क्लासिफिकेशन भी हैं। हाँ, चार्ट, अरे याद हो जाएगा, आप ट्रिक से याद करोगे ना, याद हो जाएगा, कुछ बड़ा नहीं है, याद करोगे तो पूरा याद हो जाएगा। कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा, और याद करके ना अपने आप कॉपी पे नोट डाउन करना। तो देखो आपकी जो प्रोटीन होते हैं ना, बेसिकली उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या है? जो कि एक नॉर्मल आपको सिंपल फॉर्म में मिल जाती है।
जहाँ पे सिंपल प्रोटीन में क्या होता है कि जो आपका अमीनो एसिड होता है ना, वो होता है, और साथ ही साथ ये आपके पॉलीपेप्टाइड से लिया जाता है। पॉलीपेप्टाइड्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वहां से लिया जाता है, वो आपका सिंपल प्रोटीन होता है। सिंपल प्रोटीन में सिर्फ आपके अमीनो एसिड होंगे और आपके पॉलीपेप्टाइड्स के डेरिवेटिव्स होंगे। कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन होता है ना, ये आपके जो अमीनो एसिड तो इसमें होता ही होता है, लेकिन इसमें नॉन प्रोटीन कंपाउंड भी आपके होते हैं। वो आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है? इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि सिंपल प्रोटीन भी होता है और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी होता है, जो कि आपके केमिकल और एंजाइमेटिक एक्शन पे डिपेंड करते हैं। वो आपके डिराइव्ड प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, पढ़ के देख लेना भाई। मैं वो 40 बार कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप किसी चीज को 10 बार पढ़ोगे तो वो आपको याद हो जाएगी। उन्होंने तो भी 40 बार कहा है। ट्राई करके तुम लोग 1-2 बार में ही पढ़ोगे ना, तभी चीजें आपको याद हो जाएंगी। 40 बार में तो एकदम आपके ब्रेन में एकदम फिट हो जाएगी। कोई आपसे 10 साल बाद भी पूछेगा ना, तो भी आप बता दोगे। अच्छा, ड्राइव्ड जो प्रोटीन होता है ना, वो आपकी प्रोटोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड्स में भी आपका देखने को मिलता है। हम्म, तो इसीलिए का है। अब देखो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन देख लेते हैं, इसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन आपका न्यूक्लिक एसिड यानी कि क्रोमोसोम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखने को मिलता है, जो कि आपके सलाइवा में आपका होता है। फास्फोप्रोटीन आपके फास्फोर से मिलकर बना होता है, जो कि कैसीन, जो मिल्क में पाया जाता है ना। और क्रोमोप्रोटीन क्रोमोफोर होता है, जो कि आपके हीमोग्लोबिन और काइटोक्रोम में हेल्प करता है। और लाइपोप्रोटीन आपका लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि आपके ब्लड के फाइब्रिन में मदद करता है। और मेटालोप्रोटीन आपके मेटल से मिलके बना होता है, इसमें मेटल्स की मात्रा होती है, जो कि आपके स्लेरोप्लाज्मिन में हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ आपके प्रोटीन है, उनके फंक्शंस देखो। मैंने देखो हर चीज मैंने डिटेलिंग में डाल दी, आपको कोई भी कहीं कमी ना रह जाए। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि आप ये देखो जो एक स्लाइड थी ना, उसी को मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। कैरेटिन नामक एक प्रोटीन होता है, जो कि आपको किस तरीके से हेल्प करता है, आपके हेयर्स में पाया जाता है, आपके नेल्स में, हॉर्न्स में, क्लैप्स में पाया जाता है, और इनको मजबूत करने में, इनको स्ट्रेंथन देने में, इनको साइन करने में हेल्प करता है क्रेटिन प्रोटीन। ठीक है, तभी आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियां जाती हैं हेयर स्पा एंड ऑल जाती हैं, तो वहाँ क्या करती हैं, अरे हमारे तो क्रेटिन स्मूथनिंग कर दो, हमारे बालों में क्रेटिन स्मूथनिंग कर दो ताकि हमारे बाल एकदम मस्त हो जाएं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो हेयर्स जो बने हुए होते हैं ना, वो क्रेटीन ही उनमें पाया जाता है, इसीलिए। ठीक है, कोलेजन अभी मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पे अब ये सारी चीजें आप कनेक्ट करके पढ़ना। कोलेजन है आपका प्रोटीन, जो आपको बेसिकली कहाँ से, देखो, कोलेजन के लिए आपका हेल्प कर रहा था थेरोनाइन नामक एसेंशियल अमीनो एसिड। तो वहां पे आप क्या करोगे कि ठीक है, कोलेजन आपका थेरोनाइन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जो कि आपके स्किन एंड ऑल इन सब के लिए हेल्प करता है। तो ये चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ना, तो आसानी से याद हो जाएंगी। नहीं हो तो बता देना, मैं याद करा दूंगी फिर। ठीक है, तो कोलेजन आपके देखो लेगामेंट के लिए हेल्पफुल रहता है, कार्टिलेज में, बोन्स में, टेंडन्स में, इनमें आपका रोल प्ले करता है। हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली बात है कि आपके ब्लड आरबीसीज में, यानी कि जो आपका ब्लड है वहां पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मसल प्रोटीन होती है एक, मसल प्रोटीन क्या करती है, आपके हार्ट फंक्शन को, मूवमेंट वाले जो फंक्शन होते हैं ना, जो आप अपना हाथ चलाते हो, पैर चलाते हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। एंटीबॉडीज प्रोटीन होती है, जो आपके वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है। और मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, जो कि आपके सब्सटेंस को अलाउ करते हैं आपके सेल्स में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप याद कर लेना, ना याद हो तो मेरे को बता देना, याद करा देंगे। फिर आपने देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे हार्मोन प्रोटीन। हार्मोन प्रोटीन क्या है हमारी
अच्छा यहाँ नहीं था। इसके अलावा कुछ और भी होती है, हार्मोन प्रोटीन होती है। हार्मोन प्रोटीन क्या है? इंसुलिन प्रोटीन, जो कि आपके किसके लिए, आपका जो ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल रहती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, किसी पर्सन को अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो वहां पे उनका क्या, इंसुलिन लेवल जो है कम हो जाता है। तो वो आपका हार्मोन प्रोटीन की वजह से होता है, जो कि आपके पेनक्रिया और लीवर में ऑब्वियसली पाया जाता है। और यहाँ पे जो होता है, जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रिया और लिवर में पाया जाता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में इंसुलिन होना आवश्यक है, ताकि जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहे, ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो। तो उसके लिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब आपसे अगर पूछ लेना कि आपके जो डायबिटीज़ में कौन सा प्रोटीन काम करता है, तो वो आपका इंसुलिन प्रोटीन होता है, जो कि एक हार्मोन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। फिर होती है आपकी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोटीन अभी हमने देखा था, ये आपके जो भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस होता है तो उससे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन्स को कंज्यूम करते हो। ठीक है। और उसके बाद में कुछ एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं। एंजाइम प्रोटीन्स आपकी क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी चीज़ें इजीली डाइजेस्ट हो सकें, आप प्रॉपर तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ कर सको, अपने काम कर सको, खेल सको, है ना, अपना मूवमेंट प्रॉपर तरीके से कर सको, आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम कर सके। उसके लिए आपका एंजाइम प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें आपका आ जाता है अमाइलेज और लाइपेज। ये ऐसे एंजाइम प्रोटीन हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है। अरे देखो, अगर कोई भी चीज़ आपको डाइजेस्ट होती है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, वहां पे अगर आपने कोई भी फूड लिया है तो सबसे पहले मुंह में क्या बनता है, सलाइवा बनता है। सलाइवा बनने के बाद में तब जाके वो पेन क्रिया से होते हुए, गाल ब्लैडर से होते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर वहां पे जो उनके जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, तभी तो आपका फूड डाइजेस्ट होता है। सेम वही चीज़ होती है कि आपका ये डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, इसीलिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख दिया गया। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो कुछ भी चीज़ आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल है, आपको ये पता होगा शायद। मुझे लग रहा है ना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ाना होगा। नो वरीज, मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा दूंगी। ठीक है। जो कि फूड साइंस का ही एक तरीके से पार्ट है, शॉर्ट में पढ़ा दूंगी। डन। तो ये थी आज आपकी, देखो ये भी मैंने डाल दिया है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अगर आपको ये पूरा याद करने में दिक्कत हो तो आप इसको याद कर सकते हो कि एंजाइम प्रोटीन होता है, जो कि क्या है, अमाइलेज है, और ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कुछ ट्रांसफर प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि है आपके हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्बुमिन और लाइपोप्रोटीन, जो कि आपके ऑक्सीजन को, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, मसल्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम, फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और लाइपोप्रोटीन आपके लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन भी कुछ होते हैं, जैसे कि आपका हो गया मिल्क और ओवलमाइन, जैसे कि आपका एग वाइट प्रोटीन और मिल्क, ये सारी चीज़ हो गई। कॉन्ट्रासाइटल प्रोटीन होता है, जैसे कि आपका मायोसिन और एक्टिन, ये आपके मसल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शन प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपकी एंटीबॉडीज और थ्रम्बाइन, जो आपकी इन्फेक्शन से या फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसको प्रिवेंट करते हैं। हार्मोन प्रोटीन आपका इंसुलिन हो गया और ग्रोथ हार्मोन हो गए, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बनाए रखते हैं, ग्रोथ और रिजनरेशन करते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, जैसे आपके ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेजन और इलास्टिन। जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये आपके सेल वॉल और स्किन में पाया जाता है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेजन होता है जो आपकी बोन्स में कार्टिलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, और इलास्टिन आपके लिगामेंट्स के लिए। और फिर एक होता है आपका टॉक्सिन्स। टॉक्सिन जो होता है ये आपके कौन कौन से प्रोटीन हो गए, क्रोलोस्ट्रिडियम, राइसिन और स्नेक वेनम। डन। और ये आपकी इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो देखो, हर चीज़ मैंने जैसा भी पॉसिबल हो पाया है हर चीज़ मैंने इंक्लूड की है। अब ये आप लोगों पे, आप इसको कैसे याद करोगे।
खैर मैं याद करा दूंगी आपको, डोंट वरी। जब कभी रिवीजन क्लास होगी ना, तो उसमें ये पूरा एकदम मिक्सअप कर दूंगी मैं। ठीक है। तो ये थी आज आपकी क्लास। आई होप आपकी क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को। मज़ा आया आज की क्लास में, ये बताओ। आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग आप लोगों ने चीज़ें सीखी हैं, अपनी स्किन के बारे में, अपने हेयर्स के बारे में, है ना, अपने फूड्स के बारे में। ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल 10 AM। ओके, जाओ, लड्डू बूंदी आपका इंतजार कर रहे होंगे। आपके छोटे बहन भाई हैं, वो लेके आए होंगे स्कूल से। ओके, थैंक यू। जाके अब लड्डू बूंदी खाओ गणतंत्र दिवस की खुशी में। ओके, बाय।